आप सभी का स्वागत है अचला मैम सबके साथ हमारी बात चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसमें लगने वाली मात्राएं। मात्राएं कौन सी मात्रा कहाँ पर लगती है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सब हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। परिभाषा यह है एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सबसे पहले आपको परिभाषा देखनी है। तो परिभाषा जैसा कि मैंने बताया, पहला वाक्य यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक शब्द से आप समझ गए होंगे समान मात्राओं वाला छंद है। और इसके 4 चरण होते हैं, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण देखिए, मैंने ये उदाहरण लिख रखा है। तो उससे पहले, उदाहरण समझाने से पहले हम आपको बताएंगे मात्राओं के बारे में। तो मात्राएं मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है लघु और दूसरी होती है गुरु। लघु का जो निशान होता है वो जैसा पूर्ण विराम होता है वाक्य के बाद, उस तरीके का होता है। और गुरु का जो निशान होता है वो एस की तरह होता है, जैसा इंग्लिश का अक्षर होता है एस, वैसा होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, लघु लघु कहाँ लगती है। लघु लगती है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ में। और गुरु लगती है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, अय, ओ, औ व अंग में। यहाँ लगती है गुरु। तो अब मैंने मात्राएं इसमें लगा रखी हैं, हम आपको समझाते हैं कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। तो देखिए, पहली लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जा में छोटा है तो यहाँ लगी लघु, या में भी छोटा है तो लगी लघु, हा में भी लघु, ना में भी लघु क्योंकि छोटा ऊ है, और माँ में बड़ा आ है तो यहाँ पर लगेगी गुरु। फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर लघु, लघु, फिर गुरु, फिर लघु और फिर लघु। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको हम गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं हो गई। ठीक, अब ऐसा ही दूसरी लाइन में देखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो यहाँ पे लगेगी लघु, फिर लघु, फिर लघु। अब इसमें बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे लगेगी गुरु, फिर लघु, फिर लघु, उसके बाद लघु, फिर यहाँ ओ की मात्रा है तो यहाँ लगेगी गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर यहाँ बड़ा आ है तो यहाँ पर लगेगी गुरु, फिर लघु, फिर लघु। अब इनको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 मात्राएं हो गई। ऐसे ही इस पे देखिए, रामदूत अतुलित बलधामा। तो राम में आ का डंडा, बड़े आ का डंडा है तो यहाँ पर लगेगी गुरु, फिर लघु, फिर देखिए यहाँ बड़ा हुआ है तो फिर गुरु, लघु, लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, फिर धामा, यानी बड़े आ की मात्रा दोनों अक्षरों पे आ रही है तो इन दोनों में लगेगी गुरु। अब इनको भी काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 मात्राएं हो गई। अब इसके बाद देखिए, चौथी लाइन है जो इसकी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी में देखिए अंक की बिंदी लगी हुई है तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, लघु, फिर लघु, लघु, लघु। इसमें भी छोटा ऊ की मात्रा है तो लघु, फिर लघु, फिर गुरु और फिर इसमें भी गुरु। अब इनको भी हम जोड़ते हैं कि कितनी होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी इसकी जो ये 4 चरण थे, 4 पंक्तियां थी, चारों चरण में 16-16 मात्राएं थी। कितनी थी, 16-16। इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16 और इसमें भी 16। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चौपाई छंद क्या होता है, उसके उदाहरण क्या हैं और मात्राएं। सबसे मेन चीज़ है आपको मात्राओं का ज्ञान होगा। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है और आप परिभाषा
से ही मात्राएं लगाकर समझा सकते हैं कि कौन सी मात्रा किस छंद में कहाँ पर कितनी कितनी लगती हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कमेंट अवश्य करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल वो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।